नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। शिवसेना ने महाराष्ट्र बंद बुलाया। यूं तो उसमें बाकी दो दल भी उनके शामिल हुए, कांग्रेस, एनसीपी, महाविकास अघाड़ी जिसका नाम है, उन्होंने महाराष्ट्र बंद बुलाया। और कारण क्या बताया कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में जो 4 किसानों की मौत हुई है उसमें जो आरोपित है वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा है और इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार नहीं कर रही है और इसलिए बंद बुलाएंगे। मतलब आप समझिए कि कोई सत्ता में बैठी हुई सरकार अपने ही राज्य का, जहां उसको जिम्मेदारी है कि वो यदि कोई बंद बुलाता है तो उसको खुलवाए, लेकिन यहां उल्टा है कि जो सत्ता में है, जो शासन में है, वही बंद का आह्वान कर रहे हैं। और उस बंद का देवेंद्र फडणवीस जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तो ये तक कहा कि कोरोना काल में वैसे ही बंद रहा भाई, बिजनेस व्यापार वैसे ही बंद रहा, अब बड़ी मुश्किल से अभी कोरोना का हालात ठीक हुआ है और ऐसे में आप बंद बुला रहे हो। और बंद बुलाने के लिए गुंडागर्दी, वो भी सरकार के लोगों के द्वारा। अब आप समझिए, शिव सैनिकों ने ऐसी कई वीडियो वायरल हुई जिसमें दिखाया कि 3 व्हीलर वाले को पीट रहे हैं। एक गरीब 3 व्हीलर वाला जिसको प्रतिदिन किराए पर वो 3 व्हीलर लेना होता है, 700-800 रुपए उसे मालिक को किराए के देने होते हैं, वो बेचारा कहां से रोटी खाएगा। लेकिन अगर वो रोड पर निकल रहा है तो उसको शिव सैनिक पीट रहे हैं। सड़कों पर टायर जला दिए गए, यहां तक कि हाईवेज को ब्लॉक कर दिया गया और यह सब पुलिस की मौजूदगी में हुआ, क्योंकि पुलिस उद्धव सरकार के अंडर में काम करती है और सरकार ही अगर बंद बुला रही है तो कौन रोक सकता है। ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को रोका गया और बीजेपी के नेताओं ने तो यह तक आरोप लगाया कि दुकानदारों को और संस्थानों को धमकाया गया कि आपने यदि इस बंद के दौरान अपनी फैक्ट्री, दुकान, मकान खोला तो आपको परिणाम भुगतना होगा। और ऐसा देखने में कई बार आया है। 2 राज्य ऐसे हैं, एक पश्चिम बंगाल और एक महाराष्ट्र, कि वहां जो है पार्टी के कार्यकर्ता ऐसी गुंडागर्दी करते हैं कि वहां किसी की हिम्मत नहीं है कि उनके खिलाफ कोई बोल जाए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी अगर बंद बुलाएगी तो टीएमसी के लोग लाठी डंडे लेकर निकलते हैं, लोगों को बंद कराते हैं जबरदस्ती, और अगर सड़क पे कोई मिल गया तो उसे पीटेंगे। यही महाराष्ट्र में हुआ और ऐसा होने की आशंका जताई जा रही थी। इसके लिए मंडी में कोई ना तो सब्जी आई ना फल आया। और ये किसको प्रॉब्लम हुई? नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे में डेली लोगों को फल चाहिए, सब्जी चाहिए, प्रॉब्लम तो उन्हीं को हुई। तो आप नवरात्रे को डिस्टर्ब करना चाहते हैं क्या? नवरात्रे में ही आपको ये सब ड्रामा करना है? अब जबकि आप ये देखिए कि ये भारत के इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि केंद्र में यदि कोई गृह मंत्री जैसे विभाग में है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री सिटिंग, और उसके बेटे को पुलिस ने पकड़ा हो। उस पकड़ा नहीं है, सरेंडर किया है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर आरोप है। अभी आरोप है, आरोप तय नहीं हुए, कोई सबूत उसके मामले में था नहीं। हां, जो किसान पीट रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं को और पीट पीट कर 4 बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी, उसका वीडियो जरूर था, लेकिन उस पर ना शिवसेना बोली, ना कांग्रेस, ना एनसीपी। इसका मतलब यह हुआ कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को या आम पब्लिक को, उसमें तो एक ड्राइवर भी था, उनको पीट के मार दो। और जो पीट के मार रहे हैं उनके बारे में वीडियो था कि वो खालिस्तानी समर्थक झंडे लिए हुए थे, उस पर कोई बात नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि इस देश में यदि कोई आतंकी गतिविधि करना चाहेगा, यदि कोई खालिस्तानी मूवमेंट को चलाना चाहेगा, तो केवल किसान का चोगा पहन लिया है, इसलिए क्या इस देश का विपक्ष उसके साथ खड़ा हो जाएगा? आज आप देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वहां 9 मौतें कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई, जिसमें एक पत्रकार था जिसका ना किसानों से कोई मतलब है, ना उसका बीजेपी से कोई मतलब है। एक न्यूट्रल बंदा, एक पत्रकार, उस पर भी आपको बताएं मीडिया कोई खोज खबर नहीं कर रहा है। ये खोजी पत्रकारिता करने वाले पत्रकार क्यों मौन है? क्यों इन्होंने बात नहीं उठाई कि वहां उस धरना स्थल पर जहां ये धरने की बात कर रहे हैं, अगर वो किसान ही थे, तलवार लेकर क्यों आए, रोड लेकर क्यों आए? क्या उनका इरादा पहले से था कि वहां हिंसा करनी है? उस पर कोई बात नहीं कर रहा। 4 बीजेपी के कार्यकर्ताओं को जो मारा गया, क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनका कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है? यदि मान लीजिए बाई एक्सीडेंट या जानबूझकर किसी ने जीप चढ़ाई, बिल्कुल गलत है, उसको फांसी होनी चाहिए।
लेकिन वो न्यायालय तय करता। न्यायालय जाने के बजाय अगर इस देश में कोई कानून को अपने हाथ में ले और पीट पीट कर किसी की हत्या कर दे तो राकेश टिकैत टाइप के लोग कहते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया। इसका मतलब यह हुआ कि अब कहीं भी इस तरह का झगड़ा हो और कहीं भी इस तरह का रोड एक्सीडेंट हो तब फिर फैसला ऑन द स्पॉट। यानी कि एक तालिबानी जो सोच है कि जो उनके पक्ष में है वो ठीक, विपक्ष में है तो मारो। अब आप समझिए कि इस तालिबानी सोच के समर्थन में अभी तक किसान आंदोलन आगे थे, राकेश टिकैत आगे था। समझ में आता है क्योंकि वो एक किसान नेता है, उसको अपनी दुकान चलानी है, उसको तो वैसा ही बयान देना है। लेकिन चुनी हुई सरकार जिसके ऊपर महाराष्ट्र की जिम्मेदारी है कि वो लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखे, चुनी हुई सरकार बंद का आह्वान क्यों कर रही है? क्यों सड़कों पर आग लगा रही है? क्यों वो बसों में तोड़फोड़ कर रही है? ये सरकारी संपत्ति, इसकी रक्षा में पुलिस लगाई जाती है। बेस्ट की 4 बसों में तोड़फोड़ की गई। किन्होंने की? शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के लोगों ने, इन्हीं में से कोई थे। तो उस पर नवाब मलिक क्या कह रहे हैं? नवाब मलिक जो मंत्री हैं, जब पत्रकारों ने पूछा कि आप अपनी सरकार के जो सरकारी संपत्ति है या आपके कार्यकर्ता उसी पे नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हीं को ऊपर तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं? उनकी पहचान नहीं हो सकती क्योंकि आजकल मुंह बंद है, मास्क लगा हुआ था, ये कैसे पता लगेगा? अरे वाह नवाब मलिक जी वाह, आप मंत्री हैं भाई महाराष्ट्र में, आपकी पुलिस है आपके अंडर में। आप अर्नब गोस्वामी को 2 मिनट लगाते हो जेल में बंद करने के लिए। आप कहते हो एनसीबी के अधिकारियों से पूछताछ करेगी हमारी पुलिस, पता लगाएंगे इनके मोबाइल में चैटिंग कहां से आर्यन खान को लेकर। आप आर्यन खान की जांच पर तुरंत फैसला सुना देते हो कि एनसीबी की रेड फर्जी है। यह तो आपको पता लग जाता है, जो कि फर्जी नहीं है। लेकिन आप उन लोगों का पता लगाने के लिए अपनी पुलिस का इस्तेमाल नहीं करते जिन्होंने बेस्ट की बसों में तोड़फोड़ करी। आप कहते हो पता नहीं कौन थे। अरे भैया, तो आपकी पुलिस काहे के लिए है? आपके कार्यकर्ता तोड़ रहे हैं या बीजेपी वाले हैं या कोई और है, इसका पता कौन करेगा? यह जिम्मेदारी सरकार पर है। लेकिन सरकार की मंशा नहीं है। उनको लगता है कि आम पब्लिक परेशान हो तो हो, हमें तो राजनीति करनी है और राजनीति में किसानों का हितैषी बनकर अपने को दिखाना है। तो भैया, किसानों का हितैषी बनकर अगर दिखाना है तो उसका तरीका यह है कि आप महाराष्ट्र के अंदर जो किसान परेशान हैं, जो खाद के लिए तरस रहे हैं, जो बिजली के लिए तरस रहे हैं, जिनके ऊपर भारी भारी कर्जा है और वो आत्महत्या कर ले रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए कुछ करो तो आपके पक्ष में महाराष्ट्र का किसान आएगा। लेकिन आप उत्तर प्रदेश की उस घटना को हाईलाइट तब कर रहे हो जबकि उसका वो जो आरोपी है, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्र, वो सरेंडर कर चुका, वो जेल में है। उसके बाद आपके बंद का क्या मतलब है भाई? अगर वो जेल में है, उसको कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट में प्रस्तुत किया जा रहा है, उसको जज फैसला करेंगे। एसटीएफ ने बाकायदा सारे साक्ष्य इकट्ठे करने की कोशिश की है। तब उसके बाद ये कांग्रेस, ये समाजवादी और अब ये 2000 किलोमीटर दूर मुंबई में बैठे हुए एनसीपी और शिवसेना के और कांग्रेस के लीडर, क्या मतलब है? अरे भाई, आपको राजनीति करनी है तो महाराष्ट्र में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की कोई कमी खोज लो, मिलेगी तो मिलेगी ना। लेकिन आपको राजनीति करनी है इस देश में क्योंकि आपको सब जगह टांग अड़ानी है। बजाय महाराष्ट्र पे ध्यान देने के आपका पूरे भारत पे ध्यान है। आपको जो है देश के प्रधानमंत्री के लिए, आपके जो नेता हैं संजय राउत, वो तो बोलते हैं कि प्रधानमंत्री चेहरा राहुल गांधी से बढ़िया नहीं हो सकता। हाँ, सब लोग, ये बात अलग है कि इस बात पर हंस पड़े कि उनको कभी लगता है कि एनसीपी के शरद पवार आ गए हैं, उन भीषम पिता में है, उससे बढ़िया तो कोई नेता ही नहीं है। तो वो जो है कभी वो अच्छे लगते हैं लेकिन कभी कभी वो शिफ्ट हो जाते हैं, क्योंकि कभी अगर लगता होगा कि एनसीपी के नेता तो अब अलग हो रहे हैं, बीएमसी का चुनाव है, उन्होंने लगभग मन बना लिया है कि बीएमसी के चुनाव में जो एनसीपी है वो अलग होकर चुनाव लड़ेगी। तो अब उनको लगता है एनसीपी तो अलग हो रही है, तो क्या करें? कांग्रेस की सपोर्ट है, कांग्रेस को तो नाराज कर ही नहीं सकते क्योंकि सोनिया मैडम अगर नाराज हुई तो 1 घंटे सरकार नहीं चलेगी। और इसलिए सोनिया मैडम के अनुसार इनको सरकार चलानी है, जो बयान मैडम कहेंगी वो देना है। मुझे तो ऐसा ही लगता है। और इसीलिए संजय राउत जो ये बयान दे रहे हैं
वो पूरे भारत की 10% क्या 2% भी लोगों की राय नहीं होगी कि राहुल गांधी देश पे मोदी जी का मुकाबला करने के योग्यता रखता है, क्षमता रखता है। शरद पवार जी के लिए जो कहा वो तो किसी हद तक समझ में आता है कि सीनियर मोस्ट लीडर हैं, लेकिन आप राहुल गांधी को कह रहे हो, इसी से पता लगता है कि आपकी कितनी क्षमता, योग्यता और आपके अंदर क्या सोच है। चाटुकारिता, चापलूसी में बस ये है कि कांग्रेस परिवार, गांधी खानदान की चापलूसी करते रहो। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है, इस पर देवेंद्र फडणवीस ने एक टिप्पणी भी की है कि ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस खुलते हुए बड़ी मुश्किल से आज जो माहौल ठीक हुआ है, ऐसे में बंद करके और अपनी संपत्ति जो हम लोगों की, महाराष्ट्र की जनता की संपत्ति है, उसमें तोड़ फोड़ करके शिवसेना क्या मैसेज देना चाहती है और क्यों। जबकि इस मुद्दे पर गिरफ्तारी अगर ना होती, योगी सरकार के द्वारा कार्रवाई ना होती, तब कोई सवाल उठाए तो समझ में आता है। लेकिन जिस पर आरोप है, जिसके खिलाफ अभी तक कोई सबूत पब्लिक डोमेन में नहीं है, वो सरेंडर करके जेल में पहुंच चुका है। तब ये ड्रामेबाजी क्यों की जा रही है, पूरा देश जानना चाहता है। वंदे मातरम।